एक ज़माना था जब मर्द को जब वो 40 साल की उम्र क्रॉस कर ले या 50 साल की उम्र क्रॉस कर ले तब जाके उसको ये दिक्कतें देखने को मिलती थी। बट अब का एक ज़माना ऐसा आ चुका है कि यही सेम दिक्कतें और यही सेम चीज़ें एक मर्द को शायद 20 साल की उम्र में या 25 साल की उम्र में या शायद उससे भी कम उम्र में देखने को मिल रही है। और ये कौन से दिक्कतों की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे कि रिसीडिंग हेयरलाइन, बाल्डिंग, थिन हेयर और भी काफ़ी सारे दिक्कतें जो आज एक मर्द अपनी काफ़ी जवानी में ही ये सब फेस करने लगा। तो इसके मेनली तो दो रीज़न होते हैं। एक तो शायद आप इसको जेनेटिकली इनहेरिट कर चुके हो अपने पेरेंट्स वगैरह से, या आपके लाइफस्टाइल फैक्टर्स से ये सब होने लगा। जो जेनेटिक्स से हो रहा है उसको तो आप रोक नहीं सकते क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है, बट जो आपके लाइफस्टाइल फैक्टर्स की वजह से हो रहा है या आप जो भी अपना एक्सटर्नल स्ट्रेस डाल रहे हो बॉडी पे उसकी वजह से हो रहा है, उनको तो आप ठीक कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि ऐसे क्या 5 चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपको ये हेयर प्रॉब्लम्स दिख रही होंगी, एंड इसके सोल्यूशंस भी मैं इसी वीडियो में बताऊँगा। तो लेट अस बिगिन। तो इसका सबसे पहला रीज़न हो सकता है डीएचटी। ये डीएचटी बेसिकली एक हार्मोन है जो आपके टेस्टोस्टेरोन से बन के निकलता है, और ये क्या करता है कि आपके हेयर फॉलिकल्स को ना ये बेसिकली श्रिंक कर देता है। तो जब आपके हेयर फॉलिकल श्रिंक हो जाते हैं तो उससे जो भी बाल निकल रहा होता है वो ऑब्वियसली पतला सा ही निकलेगा। तो यही सेम हेयर फॉलिकल पहले जो थिक हेयर निकालता था, अभी जब ये श्रिंक हो चुका है डीएचटी के बढ़ने की वजह से, तो इससे अभी थिन बाल इससे निकल रहे हैं। अभी इसको फिक्स कैसे करना है, इसके लिए डीएचटी ब्लॉकर्स आते हैं, तो आप डीएचटी ब्लॉकर्स कंसिडर कर सकते हो। डीएचटी ब्लॉकर्स एक टैबलेट्स के फॉर्म में आते हैं, तो आप वो ले सकते हो। तो जब आप ये टैबलेट्स खाते हो तो ये आप में जो भी डीएचटी ज़्यादा हो रखा है ये उसको थोड़ा हैंडल करता है, थोड़ा कम करता है। बट आप ये डीएचटी ब्लॉकर्स लेने से पहले अपने डॉक्टर से भी एक बार ज़रूर पूछ लेना कि ये आपको लेना चाहिए भी कि नहीं, क्योंकि ये कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं लेनी चाहिए। तो एक बार ज़रूर से कंसल्ट कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्कैल्प हेल्थ। तो आपका स्कैल्प और आपके बाल आप ऐसे समझ सकते हो, सिंपल सा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपका स्कैल्प को आप एक बंजर ज़मीन समझना, और जो भी आपके बाल उग रहे हैं वहाँ पे, वो जो भी आप खेती वहाँ पे उगा रहे हो उसको समझना। तो जब ज़मीन ही आपका अच्छा नहीं होगा तो उससे जो भी हल निकलेंगे वो भी अच्छे नहीं होंगे। अगर आपके स्कैल्प पे ज़्यादा ही ऑयल भरा पड़ा है या डैंड्रफ भरा पड़ा है या कुछ भी डर्ट भरा पड़ा है, देन उसके फॉलिकल्स को वो भी अफेक्ट करता है। अभी आप इसको क्लीन कैसे रख सकते हो, बेसिकली आप इसके लिए एक्सफोलिएशन कर सकते हो। एक्सफोलिएशन भी आप हफ्ते में बस 1 या 2 बार ही करना, एंड उसका भी जो भी आप वो एक्सफोलिएटर ख़रीदने वाले हो उसके केमिकल्स देख के ख़रीद लेना कि उसमें कोई हार्श केमिकल्स तो नहीं है जो आपके स्कैल्प को उल्टा और डैमेज कर दे। नेक्स्ट चीज़ है आपके खून में किसी विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाना। तो अगर आपके खून में किसी भी एक विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, देन आपका ओवरऑल बॉडी हेल्थ ही ख़राब जाता है। इसमें सिर्फ बालों की बात नहीं कर रहा मैं, जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, फिर आयरन हो गया, फिर जिंक हो गया। अगर आपको इन विटामिन्स की डेफिशिएंसी है तो ज़रूर इसकी के वजह से आपका जो भी आपका हेयर प्रॉब्लम्स बन रहे हैं आपको वो हो सकते हैं। अभी आपको पता कैसे लगेगा कि आपको कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी है, तो सिंपल है, इसके लिए आप एक ब्लड टेस्ट करवा लेना। ब्लड टेस्ट कुछ 1,500 से 2,000 के बीच में आता है, मतलब ये एक एवरेज रेंज में बता रहा हूँ। उसमें एक पूरा प्रोफाइल निकल के आ जाता है कि आपको कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी है। फोर्थ पॉइंट आता है आपके लाइफस्टाइल फैक्टर्स। अभी लाइफस्टाइल फैक्टर्स में काफ़ी सारी चीज़ें आ सकती है, जैसे कि अगर आप स्मोकिंग करते हो या आप अल्कोहल कंजप्शन करते हो, या अपने बालों पे जो वो सस्ता सा हेयर बैंड आते हो उसको हमेशा लगा के रखते हो, कि डाइट अच्छी नहीं है, काफ़ी सारा जंक फूड या हाईली प्रोसेस्ड फूड कंज्यूम करते हो, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपके बालों के हेल्थ को भी अफेक्ट करती है। अभी इसका सोल्यूशन तो एक ही बनता है, अगर आप इनमें से कुछ भी अगर कर रहे हो, जैसे कि अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो तो स्मोकिंग छोड़ दो, या अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, जब आप अपनी डाइट को सुधारोगे एंड अच्छे खासे विटामिन्स और न्यूट्रिशंस अपनी बॉडी में डालोगे तो ज़रूर आपके हेयर हेल्थ में भी वो काफ़ी अच्छा इफेक्ट ला सकते। एंड जो भी वो हेयर बैंड्स आते हैं सस्ते से, उन्हें तो बिल्कुल ही अवॉइड करना, अपने सर पे उसको ज़्यादा मत लगाना। मैं तो कहूँगा कि बिल्कुल ही मत लगाना, क्योंकि वो आपके बालों पे ऐसा स्ट्रेस क्रिएट करता है कि आपका जो भी हेयर लाइन है उसको वो फोर्सफुली पीछे खींचना चाहता है। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका स्ट्रेस या कॉर्टिज़ोल लेवल बढ़ जाना। जो ये कॉर्टिज़ोल है ये भी एक हार्मोन होता है, और ये जब बढ़ता है तब आपके जितने भी हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस से रिलेटेड है। स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करना चालू करो, और अपनी स्लीप को बिल्कुल इग्नोर मत करना। जितना हो सके आप ट्राई करो कि आप मिनिमम 8 आवर्स की स्लीप तो एटलीस्ट ले ही रहे हो। आपका लाइफस्टाइल कितना भी बिजी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट आप ट्राई करो कि एटलीस्ट 8 आवर्स का स्लीप तो आप ले ही रहे हो। जो 8 आवर्स की क्वालिटी स्लीप है ये आपके ओवरऑल बॉडी हेल्थ को ही काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है, क्योंकि अगर आपने अच्छे से नींद नहीं ले रहे और आप अपना बॉडी पे स्ट्रेस अलग डाल रहे हो और ऊपर से आपका कॉर्टिज़ोल भी अगर हाई हो रखा है,
तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके बालों पे भी इफ़ेक्ट करती है एंड आपके ओवरऑल बॉडी हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट करती है। और कॉर्टिज़ोल को आप एक और तरीके से कम कर सकते हो, जो कि है वॉकिंग। आप ट्राई करो कि आप हर दिन कम से कम 5,000 6,000 स्टेप्स आप चल रहे हो। आप इसको वर्कआउट्स के थ्रू भी इसको इम्प्रूव कर सकते हो। कुछ भी आपको कार्डियो करना है वो कर लो, या आपको कुछ स्पोर्ट्स खेलना है, फिजिकल स्पोर्ट्स जो खेलते हो आप वो कर लो। इन सब से भी आपका कॉर्टिज़ोल लेवल एंड स्ट्रेस लेवल जो है वो काफ़ी हद तक मेंटेन हो जाता है। जब आप ये चीज़ें मेंटेन कर लेते हो देन आपको इसके इफ़ेक्ट्स आपके ओवरऑल बॉडी हेल्थ पे भी देखने को मिलेंगे। तो ये थे 5 कुछ ऐसे रीज़न्स जिनके वजह से आपको जो भी हेयर प्रॉब्लम हो रहा है वो शायद इन्हीं से रिलेट करता हो। एंड जो भी इस वीडियो में मैंने पॉइंट्स आपको बताया या जो मैंने उसके सोल्यूशंस बताया उनको आप ज़रूर से एक बार ट्राई करना, उससे ज़रूर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप इम्प्रूविंग।